आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज जी, मैं ना 1 साल से यहाँ वृंदावन में रहती हूँ। पहले मैं जॉब करती थी। जब मैं जॉब करती थी मैं सोचती थी जब रिटायर हो जाऊँगी तो मैं मतलब भक्ति में लीन हो जाऊँगी। मेरा मन तो लगता है सारा दिन मैं करती तो रहती हूँ, हाँ। लेकिन मैं पुत्र मोह में बहुत फंसी हुई हूँ। कहाँ है पुत्र? मेरा पुत्र जी कनाडा में है। तो वो आपसे बात करता है? हाँ जी। तो अच्छा तो है, माँ बेटे से बात करे, क्या बुराई है? बस मैं उसके फ्यूचर के लिए वरीड रहती हूँ। तो उसका फ्यूचर वो संभाल लेगा, आप परेशान ना होइए। वो काम कर रहा है, कमा रहा है। मुझे भी कह देता मम्मी आप पैसे लो, दान करो, ये करो वो करो, मतलब करता रहता, मेरे को भी देता है, जबकि ठीक। मेरी अपनी पेंशन ही सफिशिएंट है। आप चिंता ना करिए, पुत्र से थोड़ा मन हटाओ, ठीक हो लाला? महाराज जी एक बार उसको आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल उसकी आशीर्वाद है। आप बेटा बेटा नहीं है, भगवान भगवान का महाराज जी आपसे वो 2 साल बड़ा है। हाँ फिर मेरे अच्छा। को आप में अपना बेटा ही नजर आता है। सही, हम आपके बेटे ही तो हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही तो बात है ना। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मुझे अपनी नानी जी की शिकायत करनी थी। नानी की शिकायत? जी गुरुजी। बोलो। जी वो 80 साल की हैं और वो गुटखा खाती हैं। कहाँ है? यहाँ पर नहीं आई है लेकिन खाती हैं। मौसी आई है वो भी खाती हैं। कहाँ पीछे मौसी? हैं। बुलाऊं मैं उनको? हाँ बुलाओ। मौसी। मौसी जी ओ मौसी। आ रही हैं। कहाँ मौसी? पीछे हैं। मौसी आओ जल्दी, दौड़ के आओ, लगाओ पूरी गुटकी की ताकत। 1 मिनट आ रही है। मौसी कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी ये तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है, मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। मतलब नानी ने आपकी पूरी बेटियों को सिखा दिया तंबाकू देख खाना? लिया भाई तो। आपकी नानी ना आपकी बेटियों से बनवाती रही होगी, बेटा जरा चूना तंबाकू लाओ, तो ये मैंने भी बोला थोड़ा था। खा के चेक की होंगी। मैंने बोला था उनको। ए मौसी इस तरफ आओ जल्दी। कहाँ गई मौसी? आ रही है वो। भैया बैठो, जल्दी आओ मौसी, दौड़ के बैठो। गुरुजी राधे राधे। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? राधे राधे। गुटखा नहीं खाती हूँ महाराज, कभी कभी तम्बाकू खाती हूँ। तंबाकू चूना? नहीं वैसी वाली। कैसी है? सादा सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं केवल तंबाकू खा जाती हो, चूना नहीं लगाती हो? नहीं चूने वाली नहीं खाती हूँ। तो कैसी लगती है तंबाकू? सही तो नहीं लगती पर क्या आदत पड़ गई है। तो छोड़ दो। ठीक। दांत दिखाओ अपने। आए दांत तो मेरे सही है, देखो बिल्कुल। दांत सही है, देखो बिल्कुल दांत साफ सही है? दांत साफ है बिल्कुल, कुछ नहीं। पति खाते हैं गुटखा? नहीं नहीं, कब ऐसा नहीं कि रोज खाऊं मैं, हैं? या मतलब हर समय खाऊं। अगर एक सफर ले लेती हूँ कम से कम 4-5 दिन चलती है। आप कम कर लो तंबाकू। वो सर गुरुजी ऐसा हुआ, मैं ठेकेदारी करती थी, पीतल की पॉलिश की मशीनें चलाती थी, तो लेबर हमारी जो थी खाती थी, पहले मंगवाती थी, तो उसके जरिए मेरी कम से कम 15 साल हो गए, मेरी आदत पड़ गई थी। आप जब छोड़ से- दो धीरे धीरे। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ गुरुजी, ये मैंने लड्डू गोपाल जी लिए हैं, मैं इनको मंदिर में रखना चाहती हूँ। पहले छोटे से थे, रखे हुए हैं। हाँ, अब मेरी अच्छा इच्छा है। थी बड़े से रखूँ मैं उसमें भी। बिल्कुल रखो। तो मैं क्या इनका ऐसी रख सकती हूँ, इनका मतलब स्नान पंडित जी से करवाऊँ किसी से? करा सकते हैं प्रतिष्ठा, बाकी रख भी सकते हैं। चलो। और महाराज गुरुजी एक बात और पूछनी है। बोलो। मेरी मम्मी 80-85 साल की हैंगी, उनके 3 बेटे थे, 4 और 3 हम बहनें थे, 7 बहन भाई थे हम। तो मेरी मम्मी को आज तक किसी बेटे का सुख नहीं मिला, और चारों बेटे शराबी थे उनके, बहुत ज़्यादा। अब भी हैंगे, 2 तो अपाहिज हो गए हैं आइसन में, शराब के नशे में। और मम्मी मेरे पास ही रहती हैं, पापा भी मेरे पास रहते थे। अब मम्मी जो है अब भी उनकी चिंता करती रहती हैं, वो मेरे पड़ोस में ही घर ले रखा, वहीं पर रहते हैं, लेकिन रहती मेरे पास है 25 साल से। लेकिन उनके चक्कर में मुझे इतना परेशान होना पड़ा। मंदिर में पूजा अगर करती हूँ मैं तो वो पी के, मम्मी को बोलना कथा सुने, मन भगवान में लगाएं, या बेटा बेटी से मन हटाएं, वो इसी महाराज से उनकी भलाई होगी। वो ये कहती है कैसे भी है मेरी औलाद है, तो मैं कहती हूँ कि हम पूजा करते हैं, वो बाहर खड़े होकर गालियाँ बकते गंदी गंदी। और मेरा तो जीवन, जिस दिन से मेरी शादी हुई है महाराज, पति भी छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैंने अपना जीवन खुद व्यतीत करा है मुरादाबाद में आके।
और बेटे को अच्छा। पढ़ाया लिखाया, उसको बी फार्मा कराया, अपना मेडिकल करता है वो। चलो भगवान आपको खुश रखे, प्रसन्न रखे। ठीक। चलो दो भैया माइक उनको। हैं ए भैया यहाँ ले आना माइक, दे दो उनको, फिर यहाँ ले आना। सब बैठो, खड़े ना आप बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम जम्मू से आए हैं, कल आए थे हम, और ये मेरी ननंद है, इन्होंने ही लाया था मुझे। ये बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी, कब से मतलब ये बीमार हुई थी तो आपकी कथा सुनना शुरू किया था इन्होंने, तकरीबन 1-1.5 साल बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी भक्ति में ही ऐसे दिन रात इनके घर में आपके सत्संग चल रहा होता है। तो अभी ये बोल रहे थे कि मुझे गुरुजी से मिलना है और प्रश्नोत्तरी में उनको कुछ कहना है, तो तब से एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैया, बोलो मैया, रो ना मेरी माँ। भैया मेरे, हैं अब मैं क्या बोलूँ, मेरा क्या हुआ, क्या तकलीफ है ये बताओ। मैं बहुत बीमार थी, आपकी कथा सुन सुन के मैं मतलब अब ठीक हुई हूँ। अब मैं जम्मू से मैंने सोचा कि सामने बैठ के कथा सुनूंगी। मैं इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आई हूँ और मेरे से ये पाव है, मैं थोड़ा साधु संतों को खिलाऊंगी, थोड़ी वृद्ध माताओं को फल फ्रूट बांटूंगी। ठीक है कल। ठीक है ठीक है। और मुझे खूब सारा आशीर्वाद दो। मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है मुझ में। काय का डिप्रेशन है? पता नहीं, मैं घर में जब मतलब 24 घंटे आप कई कथा लगाती हो, ईश्वर टीवी से बंद करके साधना भी चला जाता है, साधना बंद करती हूँ तो यूट्यूब आ जाता है। मतलब इतनी, जब वो मेरे घर में कोई आता है यही बोलता है कि मैया पागल है, ये पागल है, 24 घंटे कथा सुनती रहती है। पता मुझे इतना लगाव हो गया कथा तो से। क्या दुनिया क्या चाहती है कि 24 घंटे कथा ना सुने, प्रपंच करें, पंचायत करें? प्रपंच मैं करती ही नहीं। नहीं आप नहीं करती हो, उनको बताया करो, उनसे बोला करो, जवाब दिया करो कि अच्छा। कथा ना सुने तो क्या प्रपंच करें तुम्हारी तरह? गुरुजी इतनी मुझे आशीर्वाद खूब सारा दो। मैं आप जम्मू गए थे तब भी नहीं मुझे मिला था। मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ आपके। खुश रहो, खुश रहो, और आप ज्यादा सोचा मत करो, कथा सुनो, बिंदास प्रसन्न रहो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी अभी आपने दोपहर का कथा में कहा था, हम आपके 3 घंटे का सवाल का जवाब खाली 2 मिनट में दे दीजिए। अब आपके चरणों में, आप अभी तक हम आपसे मिले नहीं हैं, बस केवल आपकी वीडियो देखते आपको फॉलोवर कर दिए। योग माया से आप प्रकट हैं होते, छल कपट की मैल को धोते, जब जब धर्म की होती हानि तब तब अधर्मी करते हैं मनमानी। जब जब प्रभु आप ही हैं लीला रचते, भक्तों का आप कल्याण हो करते, संत जनों को आप थामो लेते, दुष्ट जनों को आप दंड हो देते। दिव्य अलौकिक जन्म है आपके, जनहितकारी कर्म हैं आपके, मन से आपका भजन जो करते उनके लोक पर लोक संवरते। चारों वर्ण है प्रभु रचना आपकी, सुन्नर करते वंदना आपकी, भावना जिनकी होती जैसी, मूरत उनको दिखे वैसी। आप करते हो दूर अंधेरे, अभी आपने कथा में कहा था ना आम के ऊपर, आप करते हो दूर अंधेरे, आप भक्तों के भक्त हैं आपके, सच मानो है प्रभु मेरे, रोम रोम में आप बसे हो मेरे। आप अविनाशी परमेश्वर में जान लू पांडव लाल, और जब भी प्रभु मैं बुलाता हूँ तुम्हें तुम आते हो तत्काल। आपका भेद जो पाता जन्म मरण से छूट है जाता, भय क्रोध अवमान जो छोड़े, प्रेम का बंधन आपसे जोड़े। आपके आश्रित जो हो जाता, जब तब ज्ञान से आपको पाता, भजन है आपका दिन नैन जो करता, आप भी ऐसे भक्त को भजते। यही प्रेम की रीत है जचती, ताली न एक हाथ से बजती, शुभ कर्मों से प्रभु मिलती सिद्धि, 3 लोग में हो प्रसिद्धि। सुंदर, बढ़िया। सिद्धा का जब तरु खिलता, फल रूपी प्रभु वहाँ आप ही मिलते। मालिक दास के सारे शब्द भगवान के लिए हैं। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में प्रभु। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं महाराज जी? कृपा है। आप हम सबको पूछते हैं कि आप सब कैसे हो, लेकिन मैं आपको पूछ रही हूँ आप कैसे हैं? एकदम मजे में। महाराज जी मैं टेलीविज़न पे 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जब से टीवी में कथा सुन रही हूँ तब से मेरा मन था कि मैं आपके पास यहाँ वृंदावन में आके कथा सुनूं, और मुझे यहाँ की सब व्यवस्था देख के बहुत अच्छी लगी। महाराज जी मैं सुंदरकांड घर में हमेशा करवाते रहती हूँ और यहाँ भी आई हूँ, बट मेरे पति पूजा पाठ को बहुत कम मानते हैं, तो मैं क्या करूँ? कहाँ है पति? कहाँ है पति? यहाँ नहीं आए, मैं पापा के साथ आई हूँ। पापा जी
ठीक ठीक। पापा जी ने मुझे पापा जी के पिताजी? पिताजी। महाराज जी 3 साल से कथा से जुड़ी हूँ पिताजी के कहने से। 4 साल पहले मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, बेटे की शादी की थी, बहू थोड़ी ठीक नहीं आई। अब कहाँ है बहू? अलग से बनाते खाते हैं, ऊपर रहते हैं। मतलब बेटा बहू दोनों साथ में रहते हैं, आपको रोटी नहीं देते? नहीं। तो महाराज जी मेरे मन एकदम टेंशन में आ गया था, तो पापा ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य जी का कथा सुन, तुझे अच्छा लगेगा। तो महाराज जी अच्छा तो बहुत लगा मुझे, मैं उन लोगों को छोड़ दी, भूल ही गई समझो। बहू को भी सुनवाओ कथा, वो भी सुधर जाएगी। वो सुनती ही नहीं, सिर्फ अपने मायके वालों की सुनती है। अच्छा, मायके वालों की कथा सुनती रहती मायके है। वाले लोग मतलब बस। सही है। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर की व्यवस्था सब ठीक चलो हो जाए। खुश रहो, भगवान सुखी तो रहो। पापा बात करेंगे। हो गया हो गया। गुरु जी जय श्री नारायण। सब्र रखो, आएगा जी। जय श्री नारायण गुरु जी। जी दंडवत चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरु जी छोटा सा निवेदन करना था आपसे। एक हमारे चाचा जी हैं, वो डॉक्टर मोहन पांडे नाम है उनका, वो आज से 6-7 साल पहले गुम गए थे। और गुरु जी एक बार और इसके पहले वो गुम गए थे तो शायद शिरडी में मिल गए थे। हमारे पिताजी लोग, बड़े पिताजी लोग, सब लोग गए हुए थे वहाँ, तो वो मिल गए थे एक बार। अब इस बार फिर से आस लगी हुई है कि हो सकता है कि वो जीवित हों। गुरु जी पता नहीं क्यों उनके कुछ ऐसा था, वो चले जाते हैं। तो कहाँ चले जाते हैं? कहीं बाहर निकल गए गुरु जी, उनका कोई ठिकाना कुछ पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पर है। शादी ब्याह हो गई उनकी? हाँ गुरु जी शादी ब्याह हो गई, एक बच्ची थी, अभी बच्ची की पिछले वर्ष, इसी वर्ष में शादी हुई है, थोड़े दिन पहले। अब वो लोग तो चाहते हैं गुरु जी कि मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। तो गुरु जी निवेदन था अगर कहीं से कुछ जानकारी मिल सके। देखो भगवान चाहे तो मिलाएं, सब ठीक हो, सब चाहेंगे बिहारी जी तो मिल जाएंगे। महाराज जी मैं छोटा मोटा सिंगर हूँ, दिलखुश पांडे नाम है हमारा। एक लाइन थोड़ा सा सुनाओ।